मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य, योग और ज्ञान के बारे में उपदेश देते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध करने से विचलित हो जाते हैं और दूसरे अध्याय की शुरुआत में ही वे मोहग्रस्त होकर युद्ध से विमुख होते हैं। तब श्री कृष्ण ये उपदेश देते हैं कि आत्मा नित्य, अविनाशी और अमर है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा का नाश कभी नहीं होता। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पूर्ण जन्म निश्चित है। कर्तव्य कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। फल की इच्छा छोड़कर केवल अपना कर्तव्य करना ही सच्चा योग है। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है, परंतु फल पर अधिकार नहीं है। भगवान कहते हैं, जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समभाव रखता है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर रहता है और वही परम शांति प्राप्त करता है। अब हम बात करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के महत्व की। दूसरा अध्याय गीता का हृदय कहलाता है, क्योंकि इसमें आत्मा, धर्म, कर्म और योग के सिद्धांत स्पष्ट किए गए हैं और इसमें आत्मा का स्वरूप बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आत्मा नित्य, अविनाशी, अजर, अमर है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण यहाँ कर्म योग का उपदेश देते हैं। कर्मेणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि योद्धा का धर्म युद्ध करना है, अपने कर्तव्य से भागना अधर्म है। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु में समान भाव रखता है और इंद्रियों पे संयम करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी न जन्म लेती है न मरती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। पुराना शरीर छूट जाता है और नया शरीर मिलता है। तो इससे हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि आत्मा अमर है और हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, उससे मत भागो। इसको मैं थोड़ा सा एक उदाहरण दे के समझाती हूँ। जैसे एक डॉक्टर का कर्तव्य है मरीज का इलाज करना, चाहे सामने अपना परिचित ही क्यों ना हो। एक विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ाई करना, चाहे मन करे या ना करे। यही कर्म योग है। कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। जिस तरह से किसान बीज बोता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं, फसल कितनी होगी, यह उसके हाथ में नहीं है। और जिस तरह से एक वकील एक केस लेता है, मेहनत वो पूरी करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसका फ़ैसला क्या होगा, वो जीतेगा या हारेगा। वह केस की मेरिट्स पे डिसाइड होता है। तो हमें काम पर ध्यान देना है, परिणाम भगवान पर छोड़ना है। स्थित प्रज्ञ का मतलब है जो सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समान भाव रखे। जैसे क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर शतक बनाए तो खुश हो, और ज़ीरो पर आउट हो तो भी धैर्य रखे। यानी कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, उसकी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बस पेशेंस रखनी चाहिए। तो दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से हमें नहीं डरना है, आत्मा अजर है। अपने कर्तव्य से मत भागो, काम करो, फल भगवान पर छोड़ो। हर स्थिति में मन को संतुलित रखो। दूसरे अध्याय में अर्जुन अपने स्वजनों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध भूमि में देखकर दुखी हो जाते हैं। वे सोचते हैं, मैं अपने ही बंधु उन सबको मारकर कैसे सुख पा सकता हूँ।
उनका मन मोह और करुणा से भर जाता है और वे श्री कृष्ण से कहते हैं, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अपने ही लोगों को मारकर मुझे ना विजय चाहिए, ना राज्य और ना सुख। मेरा मन धर्म और अधर्म में उलझ गया है। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सही मार्ग बताइए। अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, हे अर्जुन, जिस आत्मा को तुम मारने या मरने वाला समझ रहे हो, यह तो कभी जन्म लेती ही नहीं और कभी मरती भी नहीं। आत्मा ना जल सकती है, ना कट सकती है, ना गीली हो सकती है, ना जल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे सामने सिर्फ शरीर है, आत्मा अमर है। और कृष्ण कहते हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है धर्म युद्ध करना। कर्तव्य से भागना तुम्हें पाप देगा और लोग तुम्हें कायर कहेंगे। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्म करते समय जीत हार, लाभ हानि, सुख दुख सबको समान समझो। फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, सुख दुख में समान रहता है और मन को स्थिर करता है, वही सच्चा ज्ञानी और योगी है। तो हमें इस अध्याय से ये पता चलता है कि अर्जुन कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि आत्मा जो है वह अजर अमर है, कर्तव्य से भागना पाप है, अपने कर्म फल भगवान पर छोड़कर युद्ध करो। अब ये सब सुनकर अर्जुन चुप हो जाते हैं। जब भगवान कृष्ण आत्मा का ज्ञान और कर्म योग का रहस्य बताते हैं तो अर्जुन ध्यान से सुनते रहते हैं। वे युद्ध करने की अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन अब धीरे धीरे समझने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में उनको योग समझाते हैं। वे कहते हैं, योग का मतलब है मन को स्थित करना, मन को स्थिर करना, कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़ना। इसे ही सांख्य योग और कर्म योग कहते हैं। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसका मन सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार से विचलित नहीं होता, जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह स्थिर बुद्धि वाला है, स्थित प्रज्ञ है। ऐसा व्यक्ति परम शांति पाता है। कृष्ण का यह उपदेश सुनकर अर्जुन थोड़ा शांत होते हैं। उनका मन युद्ध से भागने की जगह अब धीरे धीरे दृढ़ होने लगता है। और यहीं पर दूसरा अध्याय ख़त्म होता है। तो मित्रों, गीता के दूसरे अध्याय से हमें यह सीख मिली, हमने यह सीखा कि आत्मा अमर है और हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। उम्मीद है ये बातें आपके जीवन में भी काम आएंगी। और अगले अध्याय में हम कर्म योग को और गहराई से समझेंगे। और इस अध्याय से हमें पता चलता है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और यही गीता का संदेश है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।